गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए कल के दिन एक अच्छा मोमेंटम प्लान कर सकें, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है और हमने कल क्या प्लान किया था। सबसे पहले कल मैंने आपसे यही बात डिस्कस करी थी कि यहाँ पे एक प्रॉपर पॉज टाइप कैंडल बनती हुई नजर आई है। जब भी पॉज टाइप कैंडल बनती है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करता है सही लेवल के आसपास ओपन होके, तो यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि प्रीवियस मोमेंटम भी बाइंग में हमें देखने को मिल रहा था। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, यहाँ पे इस टाइप से पॉज कैंडल बनती हुई नजर आई थी, तो इसके ऊपर यहाँ पे निकलता है मार्केट सही लेवल के आसपास खुल के, तो बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और एक्जैक्टली यहाँ पे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें देखने को मिल रहा था। इसी के साथ मैंने आपको एक एग्जांपल और दिया था कि मार्केट अगर इसके बीच में ही घूमता रहता है तो यहाँ पे कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाता, जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्जैक्टली मार्केट ऐसा की ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पे आज के दिन भी बनाता हुआ नजर आया है। पहले एक पॉज कैंडल बनाई जो कि हैमर टाइप दिख रही थी, और आज के दिन यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप कैंडल उसी के अंदर में घूमती रही। पूरा दिन भर एक्सपायरी पे कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। ऊपर से कॉल राइटर्स बैठे रहे, नीचे से पुट राइटर्स बैठे रहे, और अल्टीमेटली ऑप्शन सेलर्स की एक्सपायरी बन के वो रह गई। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपसे कल डिस्कस किए थे। मार्केट ने यहाँ पे हाई क्रॉस ही नहीं करा सही लेवल के ओपन होके, तो यहाँ पे बाइंग का कोई मोमेंटम का सवाल नहीं बनता, और मार्केट गैप डाउन खुल के जहां पे लो था उसका उसी के आसपास गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट ऊपर निकलना चालू कर दिया था। तो बीच में हमें इसके कोई भी खास मोमेंटम नहीं मिल पाया। अब आगे के लिए सिंपल सा प्लान है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे इसके बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना होता। वापस से इसके बीच में हमें यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं करना, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे डोमिनेट करते रहेंगे। यहाँ पे हमें ट्रैपिंग देखने को मिलती रहेगी। ज्यादा अच्छा मोमेंटम हमें कब मिल पाएगा, या तो मार्केट इसके ऊपर निकलना चालू करता है, तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह बनी है इसके ऊपर यहाँ पे काफी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे, स्पेशली 52,950 वगैरह के लेवल के आसपास। यहाँ पे अगर निकलना चालू करता है इसके ऊपर, तो मार्केट यहाँ पे काफी लोगों के यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस टारगेट कर सकता है। सेलर्स में कॉल सेलर्स भी आ गए, और यहाँ पे जो नॉर्मल सेलिंग करते हैं वो भी यहाँ पे आ गए, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। तब हम बाइंग में यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। बीच में यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना है, और अगर इसके नीचे आना चालू करते हैं तो हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। बस नीचे आते हैं तो उसमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमने यहां से ब्रेकआउट किया था, ये हमारा ब्रेकआउट जोन है। ब्रेकआउट जोन के आसपास इससे नीचे आना चालू करते हैं तो पहले कम क्वांटिटी से हमें प्लान करना है, जैसे 25% क्वांटिटी, 50% क्वांटिटी। उसके बाद मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है इस तरह से, तब हम वहां पे और फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और फिर इसको ट्रेल करते हुए बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। रीजन बीइंग, जब ब्रेकआउट फेल होते हैं तो ब्रेकआउट तेजी से फेल होते हैं, और स्पेशली सेलिंग का मोमेंटम वैसे भी फास्ट रहता है, और ब्रेकआउट भी यहाँ पे फेल हो रहा है तो वो भी हमें फास्ट देखने को मिलता है। दोनों चीजें हमें फास्ट देखने को मिलती हैं, तो थोड़ा बहुत भी हम ट्रेल करते हुए चलेंगे तो एक बड़ा टारगेट हम कैप्चर करते हुए चल सकते हैं। बस पहले क्वांटिटी कम डिप्लॉय करने की मैं कोशिश करूंगा। ये मेरा सिंपल सा कल का ब्रॉड माइंडसेट है। मार्केट कंप्लीटली सेलिंग में बना हुआ था, धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जा रहा है, पर यहाँ पे जब से ब्रेकआउट करा है तब से काफी स्ट्रगल यहाँ पे मार्केट करता हुआ नजर आ रहा है। उसके पीछे का रीजन है निफ्टी 50। निफ्टी 50 इसका साथ नहीं दे रहा है, उसका चार्ट भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ये जोन को मैंने आपसे डिस्कस किया था, और ये कुछ लेवल्स वगैरह आपसे डिस्कस किए थे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाता है इस जोन के आसपास और फर्स्ट टिक के साथ ऊपर निकलना चालू कर रहा है, या तो इसको ब्रेक डाउन कर दे, तब तो हम यहाँ पे कम क्वांटिटी से सेल कर सकते हैं। फिर प्राइस एक्शन वगैरह बनता है, कोई वीक प्राइस एक्शन इस तरह से, तब फर्दर और यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं सेलिंग में। ये ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आएगा। दूसरा केस मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल के फर्स्ट टिक के साथ ही ऊपर आ जाए, तो इस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट ऊपर आके थोड़ा यहाँ पे इसके आसपास होल्ड करे, वेट करे, फिर वेट करके 52,000 को अगर ब्रेकआउट करेगा तब हमें यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड मिल पाएगी। पर ऐसा होता ही नहीं है। मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ही, फर्स्ट कैंडल के साथ ही ऊपर निकलना चालू कर देता है, और डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मार्क था 52,024 के आसपास, डॉट मार्केट उसको हिट करता है, और वहीं से मार्केट रिवर्स करता हुआ धीरे धीरे यहाँ पे स्लो सेलिंग दिखाता हुआ। मैंने आपको क्लियर कट समझाया भी था कि यहाँ पे अगर डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आता है तो यहाँ से ऑलरेडी पुट राइटर्स वगैरह बैठे हैं, और ऊपर से भी फिर यहाँ पे कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठना चालू कर देंगे। तो जैसा आप देखेंगे, जैसे ही कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठ गए तो उन्होंने यहाँ पे 52,000 के लेवल को ढंग से क्रॉस होने नहीं दिया, और जो रेजिस्टेंस हमारा मार्क था उसको मार्केट डॉट टच करके धीरे धीरे करता हुआ यहाँ पे सेलिंग में बना रहा, और ये माइनर लेवल हमने डिस्कस किया था, मार्केट यहीं पे आके क्लोज करता हुआ नजर आया। मॉर्निंग में किसी ने यहाँ पे छोटा मोटा बाइंग का मोमेंटम कैप्चर किया होगा तो किया होगा, बाकी कोई भी यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। और जैसा हमने प्लान किया था, कट कॉपी पेस्ट मार्केट वॉज काइंड, वैसा ही होता हुआ नजर आया। यहाँ पे कंप्लीटली ऑप्शन सेलर्स डोमिनेट करते रहे। अब आगे के लिए सिंपल हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले साइड ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे प्रॉपर एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है। रेंज कहाँ बना रहा है मैंने आपको क्लियरली समझा दिया, ब्रेकआउट लेवल के ऊपर बना रहा है, जहां पे पहले हम सपोर्ट ले रहे थे
फिर रेजिस्टेंस ले रहे थे, फिर वापस हम सपोर्ट ले रहे हैं। तो अब जैसे मार्केट यहाँ पे इस रेंज के बीच में तो हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। यहाँ पे बाइंग कब कर पाएंगे हम, जब मार्केट यहाँ पे 920 950 वगैरह के जोन को क्रॉस करना चालू करता है, तब फिर हम यहाँ पे 52,000 का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिल सकता है और उसके ऊपर काफी अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर आ सकता है। और एटलीस्ट जितनी ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना मोमेंटम हम अपसाइड पे यहाँ पे प्लान करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलता है, तो गैप डाउन के केस में जब तक मार्केट अपना क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर रहा, तब तक हम कुछ सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। एक केस तो होता है कि गैप डाउन खुला, मार्केट क्लोजिंग प्राइस को ब्रेकआउट करना चालू कर दिया, फिर हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं बाइंग के लिए प्लान करते हुए चलना होगा। पर जब तक मार्केट अपना क्लोजिंग प्राइस क्रॉस नहीं कर रहा, जैसे मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, वापस नीचे जा रहा है, सेलिंग में प्लान कर लिया, या डायरेक्टली गैप डाउन खुल के भी नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के साथ सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, ये हमें फेल होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट एक तो कंटिन्यूस मोमेंटम करते करते ब्रेकआउट किया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर फेल होता है तो यहाँ पे तेजी से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो भी लोग यहाँ से बाय करके बैठे सब लेवल के आसपास से, उनका सबका स्टॉप लॉस अब धीरे धीरे ट्रेल होना चालू हो गया होगा। इस जोन के नीचे निकलते ही हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसको फिर हम यहाँ पे अच्छे से ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। डिस्कस मैंने आपसे कर लिया कैसे प्लान करना है, पहले इसको ब्रेकडाउन वगैरह करें तब कम क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ पे जब प्राइस बनना चालू होता है तब हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं सेकंड ब्रेकडाउन के साथ, सेकंड प्राइस के साथ, फिर उसको ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। इन लोज के आसपास तक भी आ सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बीच में ऐसा कोई खास हमें सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा। 500 के लेवल के आसपास भले ही मार्केट थोड़ा रुक जाए, पर वापस से इसका ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो कोई खास सपोर्ट नहीं है। और वैसे भी एटलीस्ट जितनी ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना मोमेंटम तो हम डाउन साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल ही सकते हैं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। यहाँ पे 52,024 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर निकलते हैं तो 349 के आसपास, 350 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे 300 से लेकर 349 के आसपास हम एक रेजिस्टेंस कंसीडर करते हुए चल सकते हैं, जहाँ पे इतना ही रेंज की लेंथ भी यहाँ पे अचीव होती हुई नजर आ सकती है। इस तरह से ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है, जो पहले सपोर्ट था, फिर रेजिस्टेंस था, फिर वापस से भी सपोर्ट बना हुआ है। इसके आसपास हमने कई बार सपोर्ट ले लिया है। तो अगर इसको ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं, एग्जैक्ट लेवल भी अगर आप इसमें बोलेंगे कि यहाँ पे हम एग्जैक्ट लेवल क्या मार्क कर सकते हैं, तो एक बार मैं यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल मार्क कर देता हूँ। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जो कि लगभग 671 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला जो हमने यहाँ पे ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सपोर्ट लिया, वो यहीं पे लिया, वापस से मार्केट ऊपर गया, इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद मार्केट इसके ऊपर ही यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर यहाँ पे काफी बायर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन कवर करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे 471 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं देखने को मिल रहा है। इसके नीचे 245 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा हो सकता है। और एक लाइन में सिंपल सा प्लान आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, अगर यहाँ पे 950 920 वगैरह क्रॉस करता है, जैसे थोड़ा बहुत गैप अप खुला है, यहाँ पे 950 920 वगैरह क्रॉस कर रहा है, तब मैं बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे 52,000 के ब्रेकआउट वगैरह के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि अपर साइड पे भी हमने कई बार रेजिस्टेंस ले लिया है और एक्सपायरी भी अब ओवर हो चुकी है। एक्सपायरी जब रहती है तो यहाँ पे पोजिशनल जो कॉल सेलर्स वगैरह होते हैं, वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे इस तरह के राउंड नंबर लेवल वगैरह को कभी कभी क्रॉस होने नहीं देते हैं। और स्पेशली जब मार्केट यहाँ पे दूर से चलता हुआ आ रहा हो, तब तो इसके चांसेस और भी ना के बराबर हो जाते हैं। यही बात मैंने आपसे कही थी कि यहाँ से नीचे से अगर मार्केट ऊपर निकलता है गैप डाउन खुल के, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करे पहले, फिर ही उसको ब्रेकआउट कर सकता है। ऐसे डायरेक्टली भगते भगते यहाँ से दूर से इस तरह से ब्रेकआउट नहीं होते इंपॉर्टेंट लेवल, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन तो बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन डिफेंड करने आ जाते हैं। तो सिंपल प्लान है कि इसके ऊपर निकलेंगे। यहाँ पे ये हमारा एक, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा एक रेजिस्टेंस का जोन टाइप बना हुआ है 950 वगैरह, ये हमारा अग्रेसिव लेवल है। और यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ अगर काम करना है, जो यहाँ पे सेफ ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर यहाँ पे काम कर पाएंगे। बाकी यहाँ कहीं पे खुलता है, इस बीच में पड़ा हुआ है, मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वापस से जैसे फ्लैट वगैरह खुल के नीचे निकलना चालू कर रहा है, तो यहाँ पे इस लेवल के ब्रेकडाउन के साथ हम यहाँ पे सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो दो ही केस में, बाइंग इस लेवल के ऊपर, सेलिंग इस लेवल के नीचे। सेलिंग के साथ हमें एक प्राइस एक्शन चाहिए, पहले कम क्वांटिटी, उसके बाद यहाँ पे बड़े टारगेट के साथ ट्रेलिंग करते हुए, जहाँ पे हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग निफ्टी 50 के चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट किस तरह से बन रहा है कि मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग दिखाने के बाद एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे डॉट इस कंसोलिडेशन के सेंटर में हमने क्लोज किया है। और क्लोज भी कैसे किया है, प्रॉपर यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी टाइप कैंडल में यहाँ पे क्लोज किया है। तो सिंपल हो जाता है प्लान की यहाँ पे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आ रहा है, तो यहाँ पे रेंज के बीच में है और कैंडल के भी एकदम बीच में है, डोजी टाइप कैंडल है, स्पिनिंग टॉप कैंडल है। तो यहाँ पे भी हमें कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, इस कैंडल में भी हमें कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। किसका कंफ्यूजन? बायर सेलर्स का कंफ्यूजन, कि उनका माइंडसेट एकदम यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है। फाइट होती हुई नजर आ रही है बेसिकली बायर सेलर्स के बीच में, और साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे बीच में आता हुआ नजर आ रहा है। तो सिंपल रखेंगे कल के लिए प्लान को कि जब मार्केट इसको क्रॉस करता है ऊपर या नीचे की साइड पे, तो सिंपल हो जाता है प्लान कि जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा 100 120 के लेवल को, तभी हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। और सेलिंग का लेवल रहेगा हमारा ये। इस बीच में हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
और इससे जैसे मैंने आपसे यहाँ पे ये लेवल कल भी डिस्कस किया था 100 120 का, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा। आज के दिन भी मार्केट इसको क्रॉस नहीं करा। जो डॉट आपको हाई देखने को मिलेगा आज के दिन वो 93 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो कल भी मैंने आपसे ये कहा था कि जब मार्केट इसको क्रॉस करता है तभी हम यहाँ पे बाइंग करते हुए चलेंगे, अदरवाइज मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करता है 25,000 का तो थोड़ा सा सेलिंग में जा सकता है। तो अब कल के लिए सिंपल प्लान है, इस बीच में यहाँ पे नो ट्रेड, इसके ऊपर या नीचे निकलते हैं तभी कुछ मोमेंटम हमें मिल पाएगा। और स्पिनिंग टॉप कैंडल के ऊपर नीचे निकलने के लिए क्या बेस्ट कंडीशन हो सकती है उसको डिस्कस करने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। यहाँ पे जैसा आपको देखने को मिलेगा, कल मैंने आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पहले काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही थी, उसके बाद जब से मार्केट ने ये हाई लगाया और ये लो लगाया, इसके अंदर में ही मार्केट काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी उसी लो के आसपास से मार्केट वापस से रिटर्न कर गया। तो सिंपल सा मैंने आपको कल इसमें प्लान ये शेयर किया था कि मार्केट जैसे यहाँ पे प्रॉपर एक सेलिंग के बाद रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे इस तरह से, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है और 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं पे आ रहा है। तो जब मार्केट इसके नीचे निकलता है तो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, जहां पे हम इन लेवल्स के आसपास तक पहले छोटा मोटा टारगेट प्लान कर सकते हैं ट्रेल करते हुए, फिर यहाँ पे आके मार्केट थोड़ी देर रुके, फिर अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तब हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला, जिसको मैंने भी पर्सनली यहाँ पे कैच किया था निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में कोई खास ट्रेड आज के दिन देखने को नहीं मिली। यहाँ पे जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुला तो मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि गैप डाउन खुले फ्लैट खुले, उस केस में अगर मार्केट 100 120 के लेवल को क्रॉस करता है तभी हम यहाँ पे बाइंग करते हुए चल सकते हैं, या फिर दूसरा केस बाइंग के लिए क्या चाहिए, मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुले, उस केस में हम बाइंग कर सकते हैं। तो मार्केट खुला गैप डाउन, उस केस में प्लान क्या था, सेलिंग का। पहले मार्केट यहाँ पे लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए ऊपर जाता है, पर हमारा प्लान क्लियर था कि यहाँ पे 100 120 के ऊपर ही मार्केट जाएगा तभी बाय करेंगे। तो यहाँ पे मैं आराम से वेट कर रहा था जब मार्केट वापस से आके यहाँ पे पॉज कैंडल वगैरह बना के एक्जैक्टली सपोर्ट लेवल के आसपास जब 4-5 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुके हैं, फिर मार्केट वापस से आके यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहता है कि यहाँ पे हम सेल करते हुए चल सकते हैं। ये छोटा सा मोमेंटम यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 में कैच किया था, और ये लास्ट कैंडल के जो यहाँ पे आपको लास्ट कैंडल का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, इसके पहले यहाँ पे मैं निकल गया था, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल जो हमने डिस्कस किया था एक्जैक्टली यहाँ पे 925 के आसपास 920 के आसपास वो आता हुआ नजर आ रहा था। उसके बाद मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर गया। जो ये लोग यहाँ पे सेलर्स वगैरह आए थे उनको मोस्टली सेलर्स को यहाँ पे हटा दिया, फिर वापस से मार्केट सेलिंग में आता हुआ नजर आ रहा है। सो अब जैसे वापस से मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में जब तक मार्केट अपना क्लोजिंग प्राइस ब्रेकआउट नहीं करे तब तक हमें बाय करते हुए नहीं चलना है, जैसा सेम मैंने आपसे बैंक निफ्टी में कहा। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जैसे गैप डाउन खुल गया आप देखेंगे क्लोजिंग प्राइस को मार्केट ने ब्रेकआउट किया कुछ पॉइंट से और वापस से कंटिन्यू सेलिंग हमें देखने को मिली। तो अगली बार अगर मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों में, तो वो कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा ऊपर ही जा सकता है। ये सेलर्स वगैरह भी यहाँ पे टारगेट होना चालू हो जाएंगे। और जैसे क्लोजिंग वगैरह भी हमें यहाँ पे 25,000 साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे देखने को मिल रही है, तो वापस से वैसे भी क्लोजिंग प्राइस वगैरह ब्रेकआउट करेगा, फिर 25,000 का लेवल पास में आ जाएगा, इसके ऊपर निकलता है तो फर्दर यहाँ पे और सेलर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है, तो फिर हमें बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चलना है। वहीं पे जैसे मार्केट फ्लैट खुले डायरेक्टली गैप अप खुले, फ्लैट के केस हमारा सबसे बेकार रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बीच में है और आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पे वोल्टिलिटी बनी हुई है। पहले का यहाँ पे गैप वाला एरिया भी था, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, पहले जो सपोर्ट बना हुआ था हमारा, और अभी वापस से यहाँ पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस बीच में यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डायरेक्टली मार्केट कोई बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है, उस केस में भी हम यहाँ पे बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा बैंक निफ्टी में कि वहाँ पे 950 52,000 के लेवल को क्रॉस करता है तब हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस किसी भी हाई को हम क्रॉस नहीं कर रहे, तो अगर हाई के ऊपर क्रॉस करके अगर प्राइस एक्शन बनना चालू होता है तब हमें यहाँ पे बाइंग में अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा, क्योंकि ये कंपैरेटिवली आप देखेंगे तो अपने किसी भी हाई को ये क्रॉस नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन कैसा है, उसने ब्रेकआउट कर रखा है, अपना ब्रेकआउट करने के बाद इस तरह से होल्ड कर रहा है, वहीं पे भले वो रेंज बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसका प्राइस एक्शन कैसा है, ये ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहा अपने, जैसे यहाँ पे किसी हाई के ऊपर गलती से गैप अप खुल भी गया तो इमीडिएटली सेलिंग में आ गया, फिर उसके बाद भी देखेंगे तो किसी भी हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो ये बात मैं आपसे काफी दिन से कहता हुआ आ रहा हूं कि कॉल सेलर्स यहाँ पे जब भी डरना चालू करेंगे जब मार्केट अपने हाई को ब्रेकआउट करके सस्टेन करना चालू करता है। तो कल के लिए भी हमारा सिंपल प्लान है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्रॉस करना चालू करता है 25,080 वगैरह के ऊपर, इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनता है, तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। इन कुछ केस में हमारे लिए एक्सपायरी के लिए अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 908 के आसपास एक लेवल है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। 097 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमारा हो सकता है। 216 के आसपास हमारा नेक्स्ट यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। डाउन साइड पे 800 के आसपास हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर जाते हैं तो फिर हमारे को ये लो जो देखने को मिल रहा है इसके भी नीचे मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी निफ्टी 50 एक्सपायरी। थैंक यू।